गाइस, मैं हूं अज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एनिक चैनलर हूं एंड आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स करंटली आपके लिए क्या है। ये किसी भी पर्सन के लिए हो सकता है, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपके दुश्मन हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ओके, एनीबडी। बस उस पर्सन को आपके बारे में जानना चाहिए कि यस यू एग्जिस्ट, ओके। ये उस पर्सन के लिए नहीं है जिसको बिल्कुल ही नहीं पता कि आप कौन हो, ऑलराइट। सो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले आप उस पर्सन के बारे में अच्छे से सोचो, वो कौन है, उनको इमेज वगैरह या फिर उनके वाइब को दिमाग में लाने की कोशिश करो एंड देन आस्क फ्रॉम योर गाइड्स कि व्हाट आर देयर करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट यू राइट नाउ। एंड उसके बाद जो दिए गए इमेजेस हैं उनसे अपनी एनर्जी को कनेक्ट करने की कोशिश करो। जानना जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली होंगी। सो टेक द मैसेजेस दैट रेजोनेट विथ यू एंड उन मैसेजेस को एकदम जाने देना जो बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं हो रही है, बिकॉज दिस इज अ जनरल मैसेज, सॉरी जनरल रीडिंग। सो यस, वंस यू आर डन विद द पिकिंग अप प्रोसेस, आप जा सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप वन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट अस सी कि आप अभी करंटली जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो एंड जिनके थॉट्स आप जानना चाहते हो, उनके करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या क्या हैं। ऑल्सो इफ एनी ऑफ यू गाइज वॉन्ट टू गेट अ पेड प्राइवेट रीडिंग फ्रॉम मी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। Okay. मुझे थोड़ी सी डिस्टेंट या मिस्टीरियस एनर्जीज फील हो रही है इस पर्सन से, जिस वजह से व्हाट आई एम थिंकिंग कि मे बी ये लाइक आई एम फीलिंग कि मे बी ये कुछ कुछ चीज़ों को लेके ट्रूथफुल नहीं है आपके टुवर्ड्स, या फिर मे बी कुछ ना कुछ काइंड ऑफ डिस्टेंस है आप दोनों के बीच जो वो मेंटेन कर रहे हैं। मे बी इमोशनल डिस्टेंस होगा या फिर फिजिकल डिस्टेंस होगा, या फिर मे बी इस पर्सन के साथ आप में से कुछ कुछ लोग शायद से उतने ज़्यादा क्लोज नहीं हो जैसे जितना पहले थे, या फिर बिल्कुल भी उतना ज़्यादा क्लोजनेस नहीं है। कुछ कुछ लोग का शायद से प्रोफेशनल कनेक्शन हो सकता है कि लाइक बॉस के बारे में सुन रहे हो, या फिर कलीग के बारे में सुन रहे हो, टीचर के बारे में सुन रहे हो, ओके। तो मुझे कुछ ना कुछ टाइप का डिस्टेंस फील हो रहा है, विच माइट बी पर्सनल डिस्टेंस या फिर इमोशनल, फिजिकल, मेंटल लेवल डिस्टेंस, ओके, समथिंग इज देयर। ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि यस, ये पर्सन एज ऑफ नाउ लाइक या तो ये स्पेस चाह रहे हैं आपसे, या फिर कुछ चीज़ें ये छुपा रहे हैं, या फिर फुल्ली शो नहीं कर रहे हैं आपको, ओके। तो अगर ये कोई न्यू पर्सन है आपके लाइफ में, तो नो दैट कि ये अपने 100% इमोशंस या फिर अपना 100% जो असली चेहरा है उसको नहीं दिखा रहे हैं। कुछ डिसेप्टिव एनर्जीज मुझे इनसे फील हो रही है, ओके। तो एज ऑफ नाउ इनकी बातों को 100% यकीन मत करना। कभी कभी ऐसा भी होता है, लाइक अगर पेरेंट्स के बारे में सोच रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स या फिर हमारे जो लव्ड वंस है वो हमसे कुछ चीज़ें छुपाते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि अगर हमें सच्चाई पता चल गई तो हमें दुख होगा या फिर हम खराब से रिएक्ट करेंगे एंड खुद को हर्ट करेंगे, ओके। तो वो भी केस हो सकता है कुछ कुछ लोगों का। सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग एंड मुझे नहीं पता आप किसके बारे में सोच रहे हो, इसीलिए मुझे सब पॉइंट्स कवर करनी पड़ेंगी, राइट। तो टेक विच एवर रेजोनेट्स। ऑलराइट, आई एम सेंसिंग कि ये पर्सन ना काइंड ऑफ आपको टेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, या फिर आई डोंट नो आपके मेंटालिटी को टेस्ट कर रहे हैं, या फिर आपके बिहेवियर को टेस्ट कर रहे हैं। वो एज ऑफ नाउ मेंटली आप पे फुल्ली भरोसा नहीं करते हैं, या तो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, या फिर मे बी इन जनरल हर चीज़ को लेके। लाइक जब किसी नए आदमी से हम मिलते हैं, वो हमें फुल्ली तो ट्रस्ट नहीं करता है, राइट। बट वो देखता है, हमारे बिहेवियर को देखता है, हमारे एक्शंस को देखता है, और उसके बाद उसे धीरे धीरे आइडिया होता है कि हाँ ये पर्सन कैसा है। तो आई एम सेंसिंग कि एज ऑफ नाउ ये पर्सन आपको फुल्ली ट्रस्ट नहीं करते हैं एंड दे आर ऑब्जर्विंग यू। आई एम सेंसिंग कि ये आपको ऑब्जर्व ज़रूर से करते हैं एंड आपके बारे में सोचते भी हैं, ओके। तो
नो दैट कि अगर ये डिस्टेंस में पर्सन है, आपके आसपास नहीं रहते हैं, तो ऑनलाइन ये आपको देखने की कोशिश करते होंगे कभी कभी, या फिर आपके स्टेटसेस जब देखते हैं दे थिंक मोर अबाउट यू। एंड अगर सामने से है, सेम जगह पे जाते हो, स्कूल कॉलेज ऑफिस वगैरह, देन नो दैट कि दे नोटिस यू अलॉट कि आप क्या कर रहे हो, कैसे एक्शंस ले रहे हो, कैसे दूसरों के साथ घुल मिल रहे हो। ओके, सो ये ऑब्जर्विंग फेज में है अभी। आई एम सेंसिंग कि इनके मन में एज ऑफ नाउ कोई ऐसे फीलिंग्स नहीं है आपको लेके। तो नो दैट कि अगर आप दुश्मन को लेके भी देख रहे हो, इट्स लाइक कि अभी न्यूट्रल फीलिंग्स है। इस पर्सन को ना बहुत ज्यादा प्यार है आपसे, ना बहुत ज्यादा नफरत है आपसे, काइंड ऑफ एक न्यूट्रल बैलेंस टोन है। ओके, तो अगर ये हेल्प करते हैं आपकी, या फिर कुछ अच्छा कर देते हैं आपके लिए, मदद करते हैं, देन नो दैट कि वो आउट ऑफ काइंडनेस करते हैं, आउट ऑफ लव नहीं, या फिर आउट ऑफ रेस्पेक्ट करते हैं, आउट ऑफ लव नहीं। या फिर अगर कुछ खराब भी करते हैं ये आपके लिए, देन नो दैट कि वो आपको हेट कर रहे हैं, उस वजह से वो नहीं कर रहे हैं आपसे कुछ खराब चीज। उनके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, उस चीज को वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप पे। ठीक है, तो पर्सनली मत लेना है इनके, अगर कोई नेगेटिव ये बिहेवियर करते हैं तो उस चीज को पर्सनली मत लेना। ओके, बिकॉज आई एम सेंसिंग सम काइंड ऑफ अ नेगेटिव वाइब्रेशन इन दिस पर्सन। आई बी ऑनेस्ट, ग्रुप नंबर 1, आई एम सेंसिंग कि आप शायद से इस पर्सन के बारे में कंपेरेटिवली ज़्यादा सोच रहे होंगे दैन ये पर्सन। तो ये आपके बारे में उतना ज़्यादा शायद से नहीं सोचते हैं, उतना ज़्यादा आपके बारे में लाइक नहीं कुछ फील करते हैं। मे बी आई एम सेंसिंग कि आपके तरफ ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, या फिर आपके तरफ ज़्यादा जानने की उत्सुकता या इच्छा है। ओके, देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी ने हमारी मदद कर दी एंड हमें लगा कि अरे वो हमें पसंद करता है इसलिए मदद कर दिया, या फिर किसी ने कुछ खराब बोला तो हमें लगता है कि अरे ये तो मुझे हेट करता है इसलिए वैसे बोला। तो वैसा नहीं है। ओके, इस पर्सन को एज ऑफ नाउ कुछ पर्सनल कनेक्शन फील नहीं होता है आपसे। एक सेकेंड एक काट करके। तो यस, ये रीडिंग और ज़्यादा डीप नहीं होगी, बिकॉज मैं फालतू बातें नहीं बोलूँगी यहाँ पे कि ये पर्सन वैसा है वैसा है। एज ऑफ नाउ वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं उतना। ठीक है, जितनी मैसेजेस थी उतनी मैंने चैनल की। इनको इनको अपने लाइफ से एज ऑफ नाउ मतलब है। ओके, अपने लाइक आई एम सेंसिंग कि ये अभी अपने लाइफ पे ज़्यादा फोकस्ड है। मे बी कुछ कुछ नेगेटिविटीज़ हुई हैं उनके लाइफ में, उसको वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज एक नेगेटिविटी मैं इनमें प्रोमिनेंट फील कर रही हूँ। तो शायद से कुछ नेगेटिव हुआ होगा, या फिर किसी नेगेटिव मेंटल इमोशनल या फिर फैमिली स्टेट से गुजर रहे हैं। कभी कभी बहुत लोग ऊपर से खुद को बहुत खुश दिखाते हैं, बट अंदर से दे आर सफरिंग अ लॉट। तो वो चीज़ भी हो सकती है। तो नो दैट कि अगर ऊपर से बहुत खुश मिजाज हैं एक्सेट्रा, नो दैट दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम विद इन। ओके, एंड काइंड ऑफ एक झूठा चेहरा लोगों को दिखाए हुए है कि हाँ मैं ठीक हूँ, या फिर सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अंदर ही अंदर दिस पर्सन फील्स क्वाइट ब्रोकन, जिस वजह से अभी उनका ध्यान किसी और चीज़ पे जा ही नहीं रहा है, किसी और पर्सन पे जा ही नहीं रहा है, भले ही वो कोई भी क्यों ना हो। उनका ध्यान बस आप पे, सॉरी अपने आप पे है। एंड मानो अगर ये किसी रिलेशनशिप इशू से जा रहे हैं एज ऑफ नाउ, देन उनका ध्यान अपने उस रिलेशनशिप इशू पे है, एंड उस रिलेशनशिप इशू में जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उस पे है। ठीक है, तो ये लव रिलेशनशिप का भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ के रिलेशनशिप का भी हो सकता है, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप का भी हो सकता है, या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी कभी होता है ना कि प्रोफेशनली खराब चल रहा है। ओके, तो वॉट एवर इट इज, अगर कुछ रिलेशनशिप रिलेटेड इशूज हैं, देन नो दैट कि उसी पर्सन के बारे में वो ज़्यादा सोच रहे हैं, चीज़ें कैसे डील करनी चाहिए उसके बारे में। बट दिस पर्सन इज टूवर्ड्स देयर ओन हीलिंग जर्नी, जिस वजह से दे आर सेपरेटिंग दमसेल्व्स। ओके, तो अगर इनके कोई भी एक्शन आपको ऐसा फील कराए कि ओके ये मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर ये पर्सन मुझे इग्नोर कर रहा है, नो दैट इसे पर्सनली नहीं लेना है। ये पर्सन बस खुद पे फोकस्ड है, आपसे कुछ इनका गिला शिकवा नहीं है मन में। ठीक है, सो यस, ग्रुप नंबर 1, आपका और टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगी, बिकॉज दीज आर द करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस पर्सन। एंड मैं झूठ भी नहीं बोलूंगी ताकि मेरे व्यूज या टाइम बढ़े। तो यस, दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू। होप इट हेल्प्स। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में करंटली सोच रहे हो, उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स करंटली आपके टुवर्ड्स कैसे हैं। सो प्लीज़
टेक द मैसेजेस दैट रेजोनेट विथ यू एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं रेजोनेशन हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई एम पिकिंग अप ऑन एन एनर्जी जहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन थोड़े से नाखुश हैं। ओके, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है कि ये आपसे नाखुश हैं, बट काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि वो ज़िंदगी से ही नाखुश है, कि रिसेंटली उनके साथ कुछ हुआ है एंड कुछ भी नेगेटिव। ओके, एंड उसके बारे में ही वो ज़्यादा सोच रहे हैं, जिस वजह से वो इमोशंस, वो थॉट्स भी मैं पिकअप कर ले रही हूँ। आई एम सो सॉरी। लेट मी टेक आउट सम अदर कार्ड्स, बिकॉज मुझे इससे उनके पर्सनल थॉट्स फील हो रहे हैं, आपके टुवर्ड्स के थॉट्स उतना फील नहीं हो रहे हैं। ओके, एक और कार्ड गिर गया, एक मिनट में उठा लूँ। राइट, सो यस, नाउ आई एम फीलिंग उनके थॉट्स टुवर्ड्स यू। ओके, राइट, सबसे पहली चीज़ आई एम सेंसिंग कि एज ऑफ नाउ ये पर्सन चाहते हैं कि थोड़ा सा डिस्टेंस रहे आप दोनों के बीच। ओके, फुल डिस्टेंस नहीं, बट थोड़ा सा डिस्टेंस रहे, बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स जिसके बारे में वो कंसर्न्ड है। ओके, मे बी फ्यूचर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में वो कंसर्न्ड है, या फिर फैमिली से रिलेटेड चीज़ें हैं, या फिर कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप में, उसके बारे में कंसर्न है। ओके, या फिर कुछ कुछ लोग बस हीलिंग कर रहे हैं खुद का, इस वजह से वो खुद को सेपरेट रखना चाहते हैं। ओके, आई एम सेंसिंग कि कुछ देखो, एज ऑफ नाउ दे रियली फील कि आप बहुत अच्छे पर्सन हो। ओके, उनके थॉट्स आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। दे फील कि आप एक दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, आप उनके साथ भी अच्छी चीज़ें करते हो। ओके, दे यू आर काइंड टुवर्ड्स देम, यू आर हेल्पफुल टुवर्ड्स देम, यू आर एन अंडरस्टैंडिंग पर्सन। एंड जो लोग लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हो इस रीडिंग को, देन नो दैट कि उन्हें लाइक दे आर फिजिकली ऑल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। तो उनको आप में कोई कमी उतनी नहीं दिखती है। दे रियली फील कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, बट आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में वो कंसर्न है। ओके, जैसे हो सकता है कि कुछ कुछ लोग खुद को इवेल्युएट कर रहे हैं कि मेरे में ये कमी है, तो मैं कैसे इस पर्सन को ठीक से रखूंगा, मतलब आपके बारे में सोच के कि कैसे इस पर्सन को ठीक से रखूंगा, या फिर कैसे ये दोस्ती आगे बढ़ाऊंगा, कैसे ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाऊंगा, या फिर लाइक कुछ चीज़ें खुद के फैमिली में नेगेटिव देखना, या फिर खुद के जॉब में नेगेटिव देखना, या सिचुएशन में नेगेटिव देखना, जिस वजह से उनको लग रहा है कि मतलब अंदर एक डाउट है कि क्या ये चीज़ आगे चल के सही रहेगा, या फिर आप लोग डिस्टेंस हो जाओगे। ओके, दूर हो जाओगे एक दूसरे से, इमोशनली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो। ओके, अगर किसी फ्रेंड के बारे में देख रहे हो, देन नो दैट कि दे आर वरिड कि क्या पता अगर स्कूल खत्म हो जाए, दोनों को दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाए, तो सेम टाइप का रिलेशनशिप रहेगा कि नहीं, डिस्टेंस आ जाएगा बीच में। सिमिलरली कोई भी अगर चीज़ फिजिकली आप लोगों को सेपरेट कर रही है, भले वो जॉब हो, भले ही वो कोई भी चीज़ हो, देन दे आर वरिड अबाउट दैट कि आगे चल के क्या होगा। ओके, दे डोंट वॉन्ट टू लूज यू। ओके, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, दैट्स फॉर श्योर। एंड उनके मन में आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स भी हैं एज ऑफ नाउ। तो नो दैट अगर ये लव रिलेशनशिप को लेके देख रहे हो, दिस पर्सन डज लाइक यू। मुझे स्ट्रॉन्ग डीप लव फील नहीं हो रहा है, बट हाँ, दे डू लाइक यू, दैट इज फॉर श्योर।
दूसरे टाइप ऑफ रिलेशनशिप को भी अगर लेके देख रहे हो ना, तो भी इस पर्सन के दिल में आपके लिए इज्जत है, आपके लिए अटैचमेंट है, आपके लिए लाइकिंग है, लेकिन इनके अंदर कुछ कुछ डिसेप्शन भी है। काफ़ी चीज़ें हैं जो ये खुद जानते हैं या फिर फील करते हैं, बट आपसे वो शेयर नहीं करते हैं वो चीज़ें, ताकि आप घबरा ना जाओ, या फिर ताकि आप इनको छोड़ के ना चले जाओ, या फिर ताकि इस रिलेशनशिप या फिर इस फ्रेंडशिप या इस बॉन्ड से दूर ना चले जाओ। ओके, स्पेशली अगर ये कोई प्रोफेशनल पर्सन को लेकर देख रहे हो, देन नो दैट कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो वो शेयर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे फील कि आप अपने प्रोफेशनल एडवांटेज की वजह से दूर हो जाओगे एंड इनको छोड़ दोगे। ओके, लाइक सिंपली अगर इस चीज़ का एग्जाम्पल दो ना, कि सोचो आपके पास, सॉरी नॉट आपके, बट किसी एक पर्सन के पास दूसरे पर्सन का रिश्ता आया है, तो ये दूसरा पर्सन सोचो अभी झूठ बोल रहा है कि मेरा ट्रांसफ़र आराम से हो जाएगा शादी के बाद, बट एक्चुअली में शायद से इनको खुद नहीं पता कि ट्रांसफ़र होगा कि नहीं, बट ये झूठ इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप शादी से मना ना कर दो। ओके, तो वैसा वाला सिचुएशन मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ चीज़ों को लेके डिसेप्शन है, बिकॉज इस पर्सन को खुद नहीं पता कि क्या सिचुएशन है, क्या होगा आगे चल के, या फिर एक्चुअली में करंटली क्या एनर्जीज है। ओके, इस वजह से वो झूठ बोल रहे हैं कुछ कुछ चीज़ों को लेके, या फिर आपको दूर रख रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ें लाइक मिस इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। मुझे एक चीज़ फील हो रही है ग्रुप 2 कि इस पर्सन को कुछ कुछ चीज़ों को लेके आपके बारे में भी शक है, लाइक सिंस ये आपसे कुछ कुछ बातें छुपाते हैं ना, इस वजह से कुछ कुछ चीज़ें इन्हें लगता है कि आप भी इनसे छुपाते हो, या फिर पूरी तरीके से सच नहीं बोलते हो, या फिर ऑनेस्ट नहीं हो अपने इमोशंस या फिर अपने थॉट्स या फिर अपने एक्शंस को लेके। अगर ये किसी एक्स के बारे में देख रहे हो, देन दे फील कि यू हैव मूव्ड ऑन। I'm sensing कि एज ऑफ करंट एनर्जीज इस पर्सन को फील होता है कि आई डोंट नो, आगे चल के शायद से चीज़ें उतनी ज़्यादा वर्कआउट ना करे, या फिर जो भी बॉन्ड आप लोग शेयर करते हो वो शायद से उतना स्ट्रांग ना रहे, बल्कि डाइल्यूट हो जाएगा शायद से। मे बी बिकॉज आपके लाइफ में कोई और फ्रेंड्स आए हैं एंड दिस पर्सन इज फीलिंग इनसिक्योर, बिकॉज मुझे कुछ कुछ लोग के उसमें इनसिक्योरिटी भी फील हो रही है। भले ही आप इस पर्सन के साथ लव रिलेशनशिप में हो, या फिर फैमिली बॉन्ड में हो, या फिर किसी भी फ्रेंडशिप बॉन्ड में, किसी भी रिलेशनशिप में क्यों ना हो, बिकॉज मुझे कुछ कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन इनसिक्योर फील करते हैं कि आप उन्हें छोड़ के चले जाओगे बिकॉज आपको कोई रिप्लेसमेंट मिल गया। जैसे इवन सिबलिंग बॉन्ड्स में भी ऐसा होता है कि किसी भाई बहन के लाइफ में अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बेस्ट फ्रेंड आ गया, तो कभी कभार भाई बहन को लेफ्ट आउट फील होता है। अगर इन्होंने आपको घोस्ट किया है या फिर कम्युनिकेशन कम हुआ है आपसे, देन आई एम सेंसिंग कि ये कुछ ना कुछ स्टेप्स ले सकते हैं जिससे वापस से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो। एटलीस्ट उनके दिमाग में ये चीज़ चल रहा है कि ठीक है, चलो अपने तरफ से ट्राई करके देखता हूँ, या फिर क्या, यस आई एम फीलिंग इनसिक्योर अबाउट दिस बॉन्ड, लेकिन चलो लेके देखते हैं स्टेप्स। ओके, देखते हैं चलो कि आगे चल के क्या होता है। या फिर अगर फॉल आउट हुआ है, झगड़ा वगैरह हुआ है, देन दिस पर्सन इज फीलिंग कि हाँ चलो अभी मेंट कर लेनी चाहिए, पैचअप कर लेना चाहिए चीज़ों को। लेट्स सी व्हाट एल्स। आई रिमाइंड यू कि ये करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं। ओके, दीज आर नॉट परमानेंट थॉट्स, दीज आर करंट थॉट्स। तो परमानेंट थॉट्स देखो, दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि परमानेंट थॉट्स सोचो मेरा और आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है, और राइट, एंड मैं वॉट डू यू थिंक अबाउट यू वाला रीडिंग करती हूँ, तो ऑब्वियसली आएगा ही कि मैं आपको पसंद करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को आपके साथ टाइम स्पेंड करना, एटसेट्रा। लेकिन करंट थॉट सोचो मेरा और आपका झगड़ा हुआ, ऑल दो आई लव यू, फिर भी मेरा और आपका झगड़ा हुआ है, एंड करंट थॉट्स में चैनल करूंगी तो वही वाले मैसेजेस आएंगे कि ये पर्सन अभी गुस्सा है, नेगेटिव है, तुम्हारे बारे में ये खराब सोच रहा है, एटसेट्रा। ओके, तो ये डिफरेंस होती है करंट थॉट्स एंड
एक्चुअल थॉट्स में. ओके, सो यस, एज ऑफ करंट एनर्जीज दे आर फीलिंग लाइक दिस. लेट्स सी और क्या क्या चीज़ें चैनल हो पाती हैं. सॉरी. मुझे फ्यूचर की एनर्जीज फील हो रही है. एंड व्हाट आई एम सेंसिंग इज दैट कि अगर किसी भी टाइप का डिस्टेंस है आप लोगों के बीच, आई एम सेंसिंग कि वो धीरे धीरे रिजॉल्व होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं. बिकॉज शायद से ये पर्सन सही स्टेप्स लेंगे, या फिर शायद आप में से कुछ कुछ लोग खुद भी करेक्ट स्टेप्स लो. ओके. अगर ये किसी क्रश को लेके आप देख रहे हो, देन यू आर बीइंग टोल्ड कि आप अपने तरफ से एक्शन लो. ओके, भले ही रिजेक्ट हो या फिर एक्सेप्ट हो, दैट्स अ सेपरेट थिंग. बट अगर आप सच में किसी पर्सन से अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, एटलीस्ट टेक द चांस. कुछ ना कुछ लेसन सीखने को मिलेगा उससे. ओके, अगर एक्सेप्ट कर लिया प्यार उन्होंने आपका, देन वेल एंड गुड. नहीं किया तो भी एक बहुत बड़ा लेसन कुछ आप सीखोगे उससे. ओके. So yes, these are the messages that I'm getting for today. Group number 2, thank you so much for being there and मिलते हैं अगली रीडिंग में. Bye bye. Group 3, welcome to your reading. So let's see आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उनके करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेके क्या हैं. So let me get connected to your energy and please take the messages that resonate with you. And उन messages को बिल्कुल मत लेना जो resonate नहीं हो रही है, because this is a general reading. किसी को अगर मुझसे पेड प्राइवेट रीडिंग करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो. मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. ओके, आई एम सेंसिंग कि ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं. ओके, तो जो भी बॉन्ड आप लोग के बीच हो, भले ही वो रिलेटिव्स वाला हो या फिर फ्रेंडशिप वाला हो या फिर लव बॉन्ड हो, ओके, नो दैट दिस पर्सन रियली लाइक्स यू अ लॉट. उनके दिमाग में आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इंप्रेशन है. इस पर्सन को आपका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है. जिस तरीके से आप दूसरों से बात करते हो, घुलते मिलते हो, वो बहुत ज़्यादा पसंद है. आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड आई एम सेंसिंग दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर. ओके, तो अगर आप लोग फ्रेंड्स हो, ये पर्सन विश कर रहे हैं कि काश आपको और डीपली जाने, या फिर काश ये फ्रेंडशिप और अच्छे से डेवलप हो जाए. अगर आपको इन पे क्रश है, देन नो दैट कि ये आपको पसंद करते हैं एज अ पर्सन, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ. एंड दे आर विशिंग कि हाँ चलो, मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स दिस बॉन्ड. मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें, ये फ्रेंडशिप आगे बढ़े. ओके, आई एम नॉट सेंसिंग एनी रोमांटिक फीलिंग्स एज ऑफ नाउ, बट लेट मी चैनल. अगर आगे चल के मैसेजेस वैसे ही निकले तो आई विल डेफिनेटली टेल यू. बट एज ऑफ नाउ मुझे फील हो रहा है कि इस पर्सन को चाहिए कि येस, मोर ऑफ यू. आपको ज़्यादा जानना, आपको ज़्यादा समझना, आप क्या कर रहे हो वो ज़्यादा समझना, आपके व्यू पॉइंट्स जानना. ओके, दे जस्ट वांट मोर ऑफ यू. ओके, वो चाहते हैं कि ये बॉन्ड जो भी है ये ग्रो करे बहुत अच्छे से. ओके, आई एम सेंसिंग कि ये पर्सन आसपास के लोगों को भी आपके बारे में बोलते हैं इन अ गुड मैनर. एंड ये आपके काफ़ी सारी चीज़ों से इम्प्रेस्ड हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पसंद करते हैं आपके बारे में. ओके, आपकी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपकी बड़ी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं. ओके, तो काफ़ी ज़्यादा लाइक हाई ओपिनियन है इनका आपको लेके. दे फील लाइक कि आपका मन बहुत अच्छा है. यू आर अ वेरी गुड हार्टेड पर्सन, यू आर अ वेरी हेल्पिंग एंड काइंड पर्सन. एंड लाइक लिटरली मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन फील करते हैं कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल जिनसे ये मिले हैं. ओके, तो बहुत पॉजिटिव आउटलुक है इस पर्सन का एज ऑफ नाउ आपके टुवर्ड्स. अगर आपने कुछ अपने लाइफ की डिफिकल्टीज इनके साथ शेयर की है, या फिर इनको बोला है कि मेरे साथ ये हुआ है, देन नो दैट ही करंटली दिस पर्सन फील्स कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि आप नेगेटिविटी को भी अच्छे से झेल लेते हो एंड फिर भी खड़ा हो पाते हो वापस से उठ के. ओके, यस, आई एम सेंसिंग कि दिस पर्सन डज हैव रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू. अगर आप इसे रोमांटिक वे में देखने की कोशिश कर रहे हो, सॉरी, इस बॉन्ड को रोमांटिक वे में देखने की कोशिश कर रहे हो, देन नो दैट कि यस, पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन को आप पे भी रोमांटिक इंटरेस्ट है. बिकॉज आई एम सेंसिंग सम म्यूचुअल फीलिंग्स. ओके,
अदरवाइज अगर ये किसी और के बारे में देख रहे हो जहाँ पे देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स, देन नो दैट कि ये पर्सन दिल से आपसे प्यार करते हैं एज अ फ्रेंड या फिर एज अ फैमिली मेम्बर या फिर एज अ प्रोफेशनलिस्ट। ओके, तो दिल से लव एंड रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के मन में आपको लेके। ओके, मुझे फील हो रहा है कि ये आपके फिजिकल अपीयरेंस से भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। तो जो लोग लव एंड रोमांटिक रिलेशनशिप्स को लेके देख रहे हो, दे आर फिजिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। जो लोग नॉर्मली देख रहे हो, नो दैट कि इम्प्रेस्ड होते हैं। ओके, जैसे होता है ना कि बहुत टाइम हम इम्प्रेस्ड होते हैं कि अरे वाह, तेरा आउटफिट कितना अच्छा है, तेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, तेरा स्किन कितना अच्छा है। ऑलराइट, तो वैसे दिस पर्सन फिजिकली ऑल्सो फील्स वेरी ड्रॉन टूवर्ड्स यू, कि आप में काफ़ी सारी फिजिकल चीज़ें हैं जो इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट एल्स। मुझे फील हो रही है कि कुछ कुछ चीज़ें ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिट है। ऑलराइट, तो मे बी खाने के चॉइसेस, गाने के चॉइसेस, लाइफ को लीड करने के चॉइसेस, या फिर प्रोफेशनल में डिफरेंस। ओके, तो कुछ ना कुछ ड्रास्टिक डिफरेंसेस इन्हें लगता है कि है, बट दैट डज नॉट बॉदर एनी ऑफ यू। तो उन्हें लग रहा है कि लाइक हम दोनों में यूजुअली क्या होता है, इंसान सामने वाले में कॉमननेस देखता है कि मेरे में ये कॉमन है, उसमें ये कॉमन है, तो फिर दोस्ती अच्छे से बढ़ती है या फिर वो बॉन्ड अच्छे से बढ़ता है। बट इन्हें लगता है कि हाँ, हम में कुछ कुछ चीज़ें कॉमन है, बट हम में काफ़ी चीज़ें डिफरेंट भी है, बट स्टिल वो हमारे दोस्ती को इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, या फिर हमारे बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता है। तो दे दे आर थिंकिंग अबाउट दिस थिंग कि यूजुअली अगर वो सारी डिफरेंसेस किसी और पर्सन में होती हैं तो शायद से उनका उस पर्सन के साथ बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होता, बट यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है। भले ही डिफरेंसेस है, फिर भी ये पर्सन आपसे उतना ही ड्रॉन फील करते हैं जितना कि अगर वो डिफरेंसेस नहीं होती तो फील करते हैं। ठीक है, उन्हें आपकी कुछ कुछ हरकतें, कुछ कुछ बातें क्यूट भी लगती हैं। ऑलराइट, तो मे बी अगर आप लोगों ने कुछ सिली चीज किया होगा या फिर जोक्स बोला होगा या फिर कुछ क्यूट वे में करते हो कि, तो आई एम सेंसिंग कि दे जस्ट व्यू यू एज ऑफ नाउ कि आप में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बस बहुत ज़्यादा क्यूट है या फिर बहुत ज़्यादा अडोरेबल है, बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है उन्हें। ओके, यस, दिस पर्सन एडमायर्स यू अ लॉट। ग्रुप नंबर 3, आई एम सेंसिंग कि ये आपके किसी एक स्किल से भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। तो आप लोग जिस भी प्रोफेशन में हो या फिर अगर कुछ साइड प्रोफेशन है आपका या फिर कोई हॉबी है आपका, तो नो दैट उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं वो। या फिर अगर कुछ वैसा इंटरेक्शन नहीं हुआ है कि उनको आपके हॉबीज़ या फिर आपके साइड प्रोफेशन या प्रोफेशन के बारे में पता चले, देन नो दैट कि जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो अपने फीलिंग्स को, ओके, या फिर अपने बातों को, उससे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं, बिकॉज दैट शो केसेज योर माइंड। हम जो भी बोलते हैं ना, इट डेफिनेटली गिव्स एन आइडिया कि सामने वाले का माइंड कैसा है। ऑलराइट, तो नो दैट कि आपके बातों से अगर दूसरी चीज़ें नहीं है, देन आपके बातों से ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है एंड दे फील लाइक कि इस पर्सन का माइंड बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसके थिंकिंग बहुत अच्छी है, उसका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है। इन केस अगर आप इनसे फ्लर्ट करते हो, देन नो दैट कि इनको आपका फ्लर्टिंग स्टाइल भी पसंद है। ओके, अगर कभी भी आपने इस पर्सन को कुछ गिफ्ट्स वगैरह दी हैं तो दे डू फील कि वो गिफ्ट्स बहुत अच्छी हैं एंड दे कीप देम इन अ वेरी नाइस मैनर।
बाकी करंटली मुझे फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन बस चाहते हैं कि इस बॉन्ड में कुछ चेंजेस नहीं आनी चाहिए, ओके? लाइक नेगेटिव चेंजेस नहीं आनी चाहिए। अ, अच्छे से चले तो बहुत ही बढ़िया, ऐसा ही चलना चाहिए, ओके? और करीब आओ आप लोग और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बने तो और भी अच्छा, लेकिन दे जस्ट आर लाइक कभी-कभी ये थोड़ा-सा वरिड भी होते हैं कुछ-कुछ लोग कि काश ये बॉन्ड खराब ना हो जाए, ओके? काश ये पर्सन मेरे से दूर ना चला जाए, काश ये किसी और के पास ना चला जाए, काश ये किसी और का बेस्ट फ्रेंड ना बन जाए, ओके? सो दे विश कि काश या तो चीज़ें ऐसी ही रहे या फिर और बेहतर हो जाए आपके साथ। ऑलराइट? सो यस, दीज़ आर द मेसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप 3। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।